माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। 1 मिनट। बा, अलार्म रख दिया है। अभी आप टाइम पे दवाई लेंगी। अब ये अलार्म तो बंद कर सकती है, लेकिन इस अलार्म को नहीं। और सक्षम जी, जब भी वो कुछ ठंडा खाते पीते हैं ना माँ, उनका गला खराब हो जाता है। आप डांटेंगी ना सक्षम जी को? और माँ जी, कभी कभी गोपिका का तो इस रंग का फोन नहीं है, ये किसका हो सकता है? गोपिका, बड़ी सासू माँ से मिली क्या? माँ जी से नहीं तो क्यों, क्या हुआ? प्लीज रोक लीजिए गोपिका बाबू को। हमारे परिवार का हर एक निर्णय आज तक मैंने ही लिया है और ये निर्णय भी मैं ही लूंगी। अब मुझे लगा शायद जाने से पहले तुझसे मिलेंगी। अब आखिरी उम्मीद बड़ी सासू माँ से ही थी कि वो तुझे रोक ले, पर आई नो हम दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, पर मैं बहुत खुश थी कि हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है। पर अब तो तू जा रही है। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब घर जाके सबका अच्छे से ख्याल रखना और अपना भी, ठीक है? ये ना, ये मम्मी को दे देना, दिवाली गिफ्ट है। सक्षम दिख रहा? गोपिका चली गई? मैं गोपिका की नहीं, राधिका की बात करने आई हूं। कहिए माँ, क्या बात करनी? मुझे राधिका से मिलना है। और जो राधिका ने हमारे लिए किया है, हमारे परिवार के लिए किया है, आपको मिलना तो चाहिए। काश मैं ऐसा कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राधिका किसी से मिलना चाहेगी। वो चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। अने हाँ, बीजी बात, मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। बोलिए माँ। सोचा था बड़े घर की बहू लाऊंगी और आराम से महारानी बन के बैठूंगी, उल्टा मैं ही नौकरानी बन के बैठ गई। जलाराम पापा, मेरे तो नसीब में ही नहीं है कि मेरे लिए कोई और काम करे और मैं आराम से टीवी देखूं।
और ये आशी दिन में 100 बार फोन करेगी और 95 बार कंप्लेन करती रहेगी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। क्या पता क्या होगा मेरा। हेलो, हाँ बोल, क्या है? मम्मी, जो सारे व्रत तुमने आज तक नहीं रखे उसका फल मिल रहा है। क्या हुआ? तुझे किसी ने डांटा? तुझे घर से धक्के मार के बाहर निकल दिया क्या? अरे मम्मी, मजाक में नहीं समझती। मम्मी, तुमने आज तक जितने भी बुरे कर्म किए हैं ना, उसका फल गोपिका को मिल रहा है। मम्मी, गोपिका का पैकअप इस घर से। हाँ? मतलब वो राधिका वाली बात? वही तो मम्मी, गोपिका ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की, पर पहली बार जब एक्चुअली उसकी बात समझनी चाहिए थी तब किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। और मम्मी, तुमको पता है सक्षम ने तो बहुत अच्छे से क्लास लगाई। हाँ? मुबारक हो मम्मी, तुम्हारी काम वाली घर वापस आ रही है। क्या काम वाली भाई? अरे क्या खुशखबरी सुनाई है तूने। अब तो ये सारे बर्तन वो आखिरी नौकरानी मेरी धोएगी। वैसे भी मेरे हाथ में तो छाले पड़ गए। हाँ मम्मी, इस खुशी में मैं और 4 चांद लगा देती हूँ। मैंने गोपिका के हाथों दिवाली गिफ्ट भिजवाई है तुम्हारे लिए, स्पेशल मोदी फैमिली की ज्वेलरी। अरे जलाराम बापा करे कि ऐसी नौकरानी मेरे अलावा किसी को भी ना मिले। अरे पहली ऐसी नौकरानी होगी जो अपनी मालकिन के लिए दिवाली गिफ्ट लेकर आएगी। रख बोल। हाँ हाँ। दिवाली है, चारों ओर रोशनी है और मैं अपने जीवन की रोशनी छोड़ के जा रही हूँ। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। इतने अच्छे लोगों के साथ, भले ही कुछ समय के लिए, आपने मेरा संबंध तो जोड़ा। चलती हूँ। ये तो राधिका वाला फोन बज रहा है। सक्षम जी मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? मुझे कौन फोन कर रहा है? हेलो राधिका, फोन उठाया पर बात नहीं करना चाहती हूँ। जिस तरह से राधिका बनकर इस घर में रहना चाहती हो, परंतु अपनी पहचान किसी को बताना नहीं चाहती, पर मिथिला मोदी की नजरों से कुछ भी नहीं बचता है ना? तो बोलो गोपिका, बोलो। मेरे मन में अनेक संदेह थे। पहला संदेह वो स्कार्फ जो बा ने अपना बताया, मेरा है। दूसरा संदेह कदमों के निशान जो बा के कमरे तक जा रहे थे, लेकिन बा के कदमों के निशान नहीं थे। और तीसरा
जब तुमने स्वयं कहा सबके सामने कि तुम राधिका हो, पर किसी ने विश्वास नहीं किया, मेरे अंतर्मन ने कहा कि यही सच है। परंतु मेरे पास सत्य का कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए मैं खुद सत्य ढूंढने लगी। जब तुम जा रही थी तो बा ने तुम्हें इशारे से रोकने का प्रयास किया, कुछ कहने का प्रयास किया, और तुमने उनका हाथ पकड़कर उन्हें कुछ भी कहने से मना कर दिया, और मेरा संदेह और दृढ़ हो गया। इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में गई। तुम्हारे कमरे में तुम तो नहीं मिली, लेकिन कुछ और जरूर मिला मुझे। मेरा संदेह विश्वास में परिवर्तित हो गया कि जो मैं सोच रही हूं वही सत्य है। और उस विश्वास पर आखिरी मोहर लगाने के लिए मैं सक्षम दिकरा के पास गई और उससे मैंने राधिका का नंबर मांगा। और अब ये साबित हो गया है कि राधिका तुम ही हो, मेरी गोपिका वह। माँ जी, बस अब कोई स्पष्टीकरण नहीं। अपना उत्तर और अपना सामान लेकर अपने कमरे में लौट जाओ, गोपिका बहू। माँ जी, इस घर में मेरा कोई कमरा तो है ही नहीं। क्यों? अब भी तुम सक्षम दिकरा की धर्म पत्नी हो। सक्षम दिकरा का कमरा तुम्हारा कमरा है। जाओ, लौट जाओ अपने कमरे में। पर माँ जी, मैं स्वयं सक्षम दिकरा से बात करूंगी। उसने आज तक मेरी कोई भी बात नहीं टाली है। माँ जी, सक्षम जी को कुछ मत कहिए। अब तुम मिथिला मोदी को इस घर में रोकोगी? अगर आप मेरी जान भी ले लोगे ना, फिर भी मैं आपको नहीं रोकूंगी। मुझसे गलती हुई है, और गलती यह है कि मैं तुम्हें बहू बनाकर इस घर में लेकर आई। ये मेरा निर्णय था और मैंने स्वयं के निर्णय पर ही अविश्वास किया। अपने डर को पीछे रखकर, अपनी पहचान, अपने रिश्तों को ताक पर रखकर तुमने इस घर परिवार की खुशियों को प्राथमिकता दी। ऐसी निडर, गुणी, संस्कारी, सच्ची, अच्छी, मासूम मेरी गोपिका बहू को दोबारा खोने की मैं गलती कतई नहीं करूंगी। मैं तुमसे नतमस्तक विनती करती हूँ, मुझे क्षमा कर दो गोपिका बहू। रुक जा, रुक जा। ऐसा मत करिए माँ जी। अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने आप को
बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। आप मिले, आपका विश्वास एक बार फिर पाया मैंने। लेकिन जिसके कारण ये संबंध है, अगर वो ही खो गया तो इसका क्या मतलब है माँ जी? शादी का मतलब दो लोगों का साथ, विश्वास, और वो तो मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते माँ जी। गोपिका, मेरा सक्षम दिख रहा बहुत भोला है, मासूम है। वो तो इस सत्य से वाकिफ ही नहीं है। और मानती हूँ कि मेरा सक्षम दिख रहा थोड़ा जिद्दी है बस। तो माँ जी, मुझे भी थोड़ी जिद कर लेने दीजिए। जब मैं आपको पहली बार मिली ना, मुझे ऐसा लगा स्वयं कान्हा जी मेरे सामने है। भगवान कृष्ण ने हमेशा अर्जुन का साथ दिया। मैंने भी यही चाहा माँ जी कि आप भगवान कृष्ण के तरह मेरा भी हमेशा वैसे ही साथ दो। भगवान कृष्ण ने कभी शस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि वो लड़ाई अर्जुन की थी। वैसे माँ जी ये लड़ाई मेरी है, तो मुझे इसे स्वयं ही लड़ना होगा। ये सिर्फ आपकी गोपिका बहू का सवाल नहीं है, एक औरत के अस्तित्व और उसके आत्मसम्मान का सवाल है। मेरे रिश्ते की ये जो दीवारें इतनी कमजोर है, मुझे इन्हें मजबूत बनाना होगा माँ जी। जब तक सक्षम जी पूरे मन से मुझे नहीं स्वीकारेंगे, मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। ना ही मैं बदलूंगी उनके लिए। मैं जैसी हूं, उनको मुझे वैसे ही अपनाना होगा। उनको गोपिका को अपनाना होगा, ना कि राधिका को। अपने रिश्तों का आदर करना, सम्मान करना मैंने बचपन से सीखा है माँ जी, और मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक औरत को अपना सम्मान करना कितना जरूरी है, ये मैंने आपसे सीखा है। अब मैं अपमान नहीं सहूंगी।